नमस्कार। खबरों की खबर में खबर है उत्तर प्रदेश से। यूपी के हाथरस में एक लड़की से छेड़खानी करने वाले ने उसके पिता को गोली मारकर हत्या कर दी। इल्जाम है कि आरोपी लड़का जो था लड़की से शादी करना चाहता था। शादी ना होने पर उसने छेड़खानी करने लगा। लड़की ने उसको पर मुकदमा कर दिया, जिसे वापस लेने के लिए वो लड़की के पिता पर दबाव डाल रहा था। मुकदमा वापस ना लेने पर उन्हें गोली मार दी गई। प्लीज मुझे इंसाफ दे दो। गांव के लोग थे? पहले उसने मेरे साथ छेड़खानी किया, मेरे पापा ने केस कर दिया और उसने छेड़ के मेरे पापा को गोली मारी। जिस लड़की की आंखों के सामने उसके बाप को उसकी वजह से गोलियों से भून दिया जाए, शायद उसकी यही हालत होगी। आरोप है कि मुल्जिम लड़की से शादी करना चाहता था, मना हो गया तो छेड़खानी करने लगा। लड़की ने मुकदमा किया, 1 महीने जेल भी रहा, फिर केस वापस लेने को धमकी देने लगा। कुछ नहीं हुआ, 2-3 घंटे बाद 3:30 बजे के समथिंग फिर वो आया है वहां से, गाड़ी अपनी दूर उसने खड़ी की है और 4-5 लोग निकले हैं उसमें से और मेरे पापा को फिर गोली मारी है। मैं और मम्मी उस टाइम पे खाना देने गए थे पापा को, तो हमारे सामने ही उसने गोली मारी है पापा को। लड़की के पिता अपने खेत में मजदूरों से आलू खुदवा रहे थे, तभी वो अपने रिश्तेदारों के साथ वहां पहुंचा और उन्हें घेर लिया। उस वक्त लड़की और उसकी मां भी उन्हें खाना देने वहां आई हुई थी। उनकी आंखों के सामने पिता को गोलियों से भून दिया। आलू खेत में घेरना है एकदम, मैं भाजी हूँ पर 3-3, 4-4 गोली मारी उनमें। पिता की अर्थी उठी तो पूरा गांव उनके साथ निकला। लोग सदमे में भी थे और इस दुस्साहस से आतंकित भी। गांव में ही उनका अंतिम संस्कार हुआ। इस मौके पे भी सियासत होती रही। बीजेपी से जुड़े लोगों ने आरोपी को समाजवादी पार्टी का बताया तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने उनकी बीजेपी के एमपी के साथ फोटो जारी की। बहरहाल पुलिस सारे आरोपियों की गिरफ्तारी में लगी है। इनके कई करीबी हमारी हिरासत में पूछताछ हो रही है और कोई भी कहीं भी किसी प्रकार का इनको संरक्षण प्राप्त नहीं होगा। लगातार हम प्रयासरत हैं और हम बिल्कुल आश्वस्त कर रहे हैं आपको, जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी होगी। ऐसी दुस्साहसिक घटनाएं आए दिन होती हैं, इससे पुलिस का भी वकार कम होता है और सरकार की भी छवि खराब होती है। लेकिन ये सिर्फ पुलिस की नाकामी नहीं, पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की नाकामी है, जिसमें सुधार की कोशिश कोई नहीं करता है। हाथरस में अश्वनी और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और इस मसले पर इन स्थितियों को समझने के लिए हमारे साथ नाहिद लारी हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की, और साथ ही सुनील भरारा बीजेपी नेता हैं, यूपी में दर्जा प्राप्त मंत्री हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। नाहिद, जो ये वाकया सामने आया उत्तर प्रदेश की एक और महिला के साथ, और ऐसे मामले लगातार आ रहे हैं, बहुत परेशानी खड़ा करते हैं, और खासतौर से जब ये भी पता लगता है कि जो ये अपराधी तत्व हैं इनको राजनीतिक दलों का संरक्षण मिलता है। निश्चित रूप से बहुत ही दुखद घटना है और हमारी पूरी संवेदना पीड़ित परिवार के साथ है। आप देखिए कि हमारी मांग है समाजवादी पार्टी की कि जो भी सत्ता संरक्षित अपराधी हैं इनकी अविलंब गिरफ्तारी हो और इसी मार्च के महीने में, इसी महीने में इनके ट्रायल हो और इसी मार्च के महीने में उनके फांसी की भी सजा दी जाए, ताकि लोगों को सबक मिले और इस तरह की घटनाओं की दोबारा पुनरावृत्ति ना हो। लेकिन यहाँ ये मैं भी कहना चाहूंगी कि आपने भी रिपोर्ट में दिखाया कि 2018 में जो ये अपराधी है गौरव शर्मा, इसके खिलाफ छेड़खानी का मुकदमा कायम हुआ, ये जेल भी गया। लेकिन आप गौर करें कि 1 महीने में जेल से बाहर आ गया। तो निश्चित रूप से स्पष्ट दिख रहा है कि सरकार की लचर पैरवी के कारण ही इस तरह का अपराधी जो है 1 महीने ठीक है नाहिद, ये वाजिब सवाल है आपका कि कैसे 1 महीने के अंदर निकल कर आ गया बाहर। सुनील भराला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, बीजेपी के नेता हैं। भराला जी, ये क्या हो रहा है आपके प्रदेश में? आए दिन ऐसी खबरें आ रही हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, जबकि आप मिशन शक्ति चला रहे हैं वहां पर। देखिए, मिशन शक्ति जो है उत्तर प्रदेश की एक बहुत कल्याणकारी योजना है और वो मिशन शक्ति के रूप में काम कर रहा है। साथ में जो है उत्तर प्रदेश सरकार का जो आप देखेंगे पिछले लंबे समय का इतिहास उठा करके, यानी कि जो 14 सालों का ही आप ले लीजिए, ज्यादा मत लीजिएगा, तो उसमें आपको आभास हो जाएगा कि मुकदमों का आज क्या ग्राफ है, यानी कि कितना यहाँ पर कानून व्यवस्था ठीक हुई है।
और उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी आने के बाद में कानून का राज किस प्रकार से कायम करने के लिए कितनी परिश्रम और कितना मेहनत भराला जी, मंशा सही होगी, आपकी सरकार की मंशा सही होगी, लेकिन एनसीआरबी का डेटा भी यही कहता है 14.7% जो महिलाओं के खिलाफ जो अपराध बढ़े हैं, करीब 15% यूपी से ही आते हैं। क्या कारण है जो इस प्रदेश में इस तरह की जो वारदातें या घटनाएं बढ़ रही हैं? देखिए, घटनाओं का एक जो होना है उसका हमारी सरकार निस्तारण बहुत त्वरित कर रही है। घटना जैसे भी होती है और घटना के तत्काल कार्रवाई हो रही है। आप ये देखने को मिलता है कि अपराधी हमारे यहाँ खुला नहीं घूम रहा है। अपराधी जो है आज वो डरा है और अपराध करने में उसका आज संकोच है। लेकिन जो जिस प्रकार से भी ये एक भराला जी, अगर वाकई में अगर मिशन शक्ति पे जो नियत है अगर मजबूत होती तो जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उस पर भी विचार किया जाता आपकी सरकार द्वारा। 1 महीने में इस तरह का अपराधी बेल पर कैसे निकल आता है? ये तो कहा जाता है ना, जो आरोप ये लगता है सरकारों के ऊपर, सत्ता के ऊपर, आज आप हैं, पहले समाजवादी थी या फिर बसपा थी, कि भाई दबाव डाला जाता है पुलिस के ऊपर कि या कोर्ट के ऊपर, न्यायपालिका के ऊपर। जो ये दबाव, राजनीतिक दबाव है, ये सबसे बड़ी खामी है। देखिए, ये बात मैं आपकी बात से थोड़ा सा मैं भिन्न हूं, लेकिन आप जो बात कह रहे हैं मैं न्यायपालिका पर कोई प्रश्न नहीं उठा पाऊंगा, क्योंकि न्यायपालिका में एक अपने आप में उसको हम किसी को अधिकार नहीं दिया गया कि हम उस पर प्रश्न चिन्ह उठाएं। भराला जी, मैं तो दबाव की बात कह रही हूँ, राजनीतिक दबाव की बात कह रही हूँ। नहीं, राजनीतिक दबाव बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। किसी भी कीमत से कोई भी राजनीतिक दबाव न्यायपालिका पर वो नहीं होता। वो स्वतंत्रता से काम कर रही होती है और स्वतंत्रता से काम करने का उनको बिल्कुल निष्पक्षता है। अब वो क्या उसके पास सबूत थे, तथ्य थे, वो तो न्यायपालिका ही बता सकता है। उस बात को आपको वही पसंद करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये निश्चित रूप से कहूंगा कि आपने देखा भी होगा कि उत्तर प्रदेश में कि जो निधि जी, आपने उत्तर प्रदेश को देखा होगा कि जिस प्रकार से हमारी सरकार और हमारे अधिकारी लग करके जो त्वरित कार्रवाई करते हैं, उसको आपको भी जरूर आभास तो हुआ होगा। भराला जी, ये बिल्कुल सही, कार्रवाई करते हैं और कार्रवाई हो रही है, एक आरोपी पकड़ा गया है। लेकिन जब वो मीडिया में मामला सामने आ जाता है, जब ये बेचारी बिलखती हुई लड़की का वीडियो सामने आता है, सोमवार की बात है, लेकिन उससे पहले क्यों हाथ बंधे होते हैं? क्योंकि जो ये अपराधी तत्व होते हैं, ये अपनी फोटोएं कभी बीजेपी के किसी नेता के साथ, कभी समाजवादी पार्टी के किसी नेता के साथ, कभी बसपा, कभी कांग्रेस, जो सत्ता में होता है उनके साथ इनकी फोटोएं होती हैं। तो ये उनको तो बिल्कुल बढ़ाती है ना, उनको आगे संरक्षण ही देती है एक तरह से। निधि जी, मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा। हमारी सरकार में अपराधी कितनी भी चतुराई करके और हमारे नेताओं के साथ, हमारे मंत्रियों के साथ, हमारे साथ कोई फोटो खिंचा करके ये ना समझ बैठे कि वो अपराध करेगा और वो बख्शा जाएगा, तो यहाँ वो बिल्कुल नहीं मिलेगा। वो फोटो किसी खिंचाएगा, अगर वो अपराधी है तो उसको जेल के अंदर जाना पड़ेगा। जेल के अंदर नहीं जाना पड़ेगा, उसे अपने किए दंड को भुगतना पड़ेगा। और ऐसे नहीं भुगतना पड़ेगा अगर वो किसी चतुराई से जेल से बाहर जल्दी आ भी जाता है गंभीर अपराध करने के उपरांत, तो ये नहीं समझना है कि वो बच गया है। हमारी पुलिस और हमारी लड़की ने अपने पिता को खो दिया है। आपने भी देखा होगा उसको वीडियो, जिस तरह से वो बिलख रही थी। नाहिद, जो ये नेताओं के साथ ये जो अपराधी तत्व साथ दिखते हैं, फोटो खिंचाते हैं और उसके बाद इस तरह की वारदातें होती है, उनको तो बड़ा हौसला मिलता है नेताओं के साथ फोटो खिंचाकर। और आपकी पार्टी के साथ भी आपकी पार्टी के नेताओं के साथ भी फोटो है, वो समाजवादी पार्टी में भी था, ये भी कहा जा रहा है। देखिए निधि जी, सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहती हूँ इस मैटर में, हाथरस केस में, कि ये जो अपराधी है ये 3 साल से बाहर था जेल से, और जो पीड़िता, इसका बयान आया कि 3 साल से मुसलसल इनके ऊपर प्रेशर बना रहा था कि ये केस वापस लें और धमकी दे रहा था। तो निश्चित रूप से पीड़िता ने और उनके पिताजी ने अनेकों बार पुलिस में कंप्लेन, लिखित में कंप्लेन दायर की होगी। तो ये भी जांच का विषय है
कि आखिर पुलिस क्यों उनके जितने भी कागज लिखित कंप्लेंट्स उन लोग ने दायर किए वो क्यों छुपा रही है, आखिर क्यों नहीं जांच हुई, उनके रिटन कंप्लेंट्स करने के बाद भी क्यों नहीं जांच हुई, क्यों नहीं कार्रवाई हुई। तो ये भी जांच का विषय है कि आखिर क्या रीजन है कि पुलिस इनके जो लिखित कंप्लेंट्स थे उसको छुपा रही है, और यदि छुपा रही है तो किस कारणवश छुपा रही है, और इन ऐसे पुलिस अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। 3 साल लंबा समय होता है, क्या कर रहा था LIU, क्या कर रहा था इनके मुखबिर, जो बता नहीं पाए कि ये व्यक्ति इस तरह की घटना को अंजाम दे देगा। रही बात पार्टी की, देखिए कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी का हो, देखिए क्रिमिनल, और हम तो कह रहे हैं कि इसके ऊपर एक पर्टिकुलर केस में इसको बनाकर एग्जाम्पल सेट किया जाए, इस मार्च के महीने में फांसी की सजा दी जाए। नाहिद, जो आपका भी मैं रोष समझ सकती हूँ। आप एक खुद महिला कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक दल से भले ही हो, लेकिन बेचैनी बहुत होगी आपके अंदर और पीड़ा भी अंदर आपके होगी। उत्तर प्रदेश में इस तरह की जो मामले सामने आए हैं, बराला जी, अगर आपसे तो यही सवाल, जो आप महिला मिशन, ये शक्ति मिशन जो चला रहे हैं, मिशन शक्ति, उसका स्वरूप क्या वाकई में कारगर है? सिर्फ एक मिशन शक्ति कह देना, हम कार्यक्रम योजना चला रहे हैं, उसका उद्घाटन कर देना, इससे क्या वाकई में कुछ जमीन पर बदलाव आएगा? जागरूकता से फैलानी है तो किस पे फैलानी है? महिलाओं को फैलानी है जागरूकता, या जो पूरा स्ट्रक्चर है जो काम काज में लगा रहता है उन पे? आप बता रहे हैं कि बार बार लिखित उनकी जो कंप्लेंट्स है उनको दरकिनार कर दिया जाता है। उसकी हिम्मत इतनी होती है कि वो गांव में आकर लड़कों के साथ धमकाता है। तो जो ये मिशन शक्ति है वो कारगर तो तभी होगा ना जब उसकी जो नियत होगी वो बिल्कुल ठोस होगी। हेलो जी बराला जी। हेलो, आवाज आ रही है? मुझे आ रही है। आपको हमारी आवाज आ रही है कि नहीं? हाँ, आई है मुझे अपनी आवाज। मैं ये कह रही हूँ, मिशन शक्ति के कारगर होने का क्या आप लोगों के पास उपाय है? क्योंकि ये तो सिर्फ योजना है, इसका उद्घाटन करते हुए सब दिख जाते हैं, लेकिन जमीन पर किसको जागरूक कर रहे हैं आप? देखिए, मिशन शक्ति के माध्यम से उत्तर प्रदेश अपने आप में एक विशाल बड़ा राज्य है, और उस राज्य में हमारा जो मिशन शक्ति का जो आह्वान है, हम जन जागरण के साथ साथ में अपराध पर नियंत्रण कैसे हो और अपराधियों को कैसे गिरफ्तार करें, उन सारे मुद्दों को लेकर के काम कर रहा है। जहां अभी उस अपराधी बताना चाहूंगा कि पूरा भारत में अभी आप भराला जी ये कारगर नहीं हो रहा साबित, है ना? क्योंकि आप जानते हैं, आपने मिशन शक्ति अगर नवंबर 15 को लॉन्च किया था, 17 तारीख को विपक्ष को मौका मिल गया था ट्वीट करने का, लिखने का, कि 48 घंटे में इतने सारे मामले सामने आ गए। तो मिशन शक्ति पर पुनर्विचार का समय आ गया सर। अगर मिशन शक्ति पे वाकई में अगर आप सच्चे मन से इसको चाहते हैं कि हमारी महिलाएं महफूज रहें, और ये पूरे देश की बात है, तो उस पे वाकई में आपको गहराई से सोचना पड़ेगा। नहीं, हम देखिए निधि जी, क्या है कि उत्तर प्रदेश में कोई चीज जब लागू की गई है तो उसका अब इसमें समय अभी हमें लग रहा है, और भी उसको क्रियान्वयन करने में हमारे जो अफसर हैं उसे क्रियान्वयन करने में लगे हुए हैं। हम निश्चित रूप से इस बात का निधि जी आपको भरोसा कह रहे हैं, पूरे भारत को आपका चैनल देख रहा है, कि हम अपने इस मिशन में हम पूरी तरीके से कामयाब होंगे और हमारी सरकार की प्रशंसा। आपने भरोसा दिया है, स्वागत योग्य है, और वाकई भरोसा करने का मन भी करेगा। बराला जी, इस पर दोबारा विचारो मिशन शक्ति पर, और जागरूक किसको करना है उस पे ध्यान दें। और जो दबाव की राजनीति जो पुलिस पे, जो सब नेता चाहते हैं, विधायक चाहते हैं, लोकल स्थानीय नेता चाहता है कि हमारी पसंद का पुलिस वाला आ जाए, जो ये दबाव की राजनीति चलती है, उसका ही असर है जो हमारी महिलाएं भुगतती हैं, और आए दिन ऐसे मामले सामने आते हैं। बहरहाल आप लोग दोनों आए, धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं कि ऐसे मामलों पर नकेल कसेगी हमारे सब तमाम राज्यों में। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद एक और खबर लेकर हाजिर होंगे। उत्तर प्रदेश से ये खबर भी है। हाल ही में मिस इंडिया रनर अप का खिताब पाने वाली मान्या सिंह आज अपने घर कुशीनगर के हाटा पहुंची तो लोगों ने उनका बहुत स्वागत किया है। उनके पिता ओम प्रकाश सिंह मुंबई में ऑटो चलाते हैं और आज वो अपने पैतृक निवास पहुंची है।